नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में पंजाब ट्रैवल्स की बस से 14 लाख रुपए की हेराफेरी के मामले में चंदननगर पुलिस के ही 2 पुलिसकर्मियों पर जांच बैठ गई है। बताया गया है कि दोनों ने बस को चेकिंग के लिए रोका और उसमें से एक पार्सल उठा ले गए। शिकायत के बाद जब चंदननगर पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की, तब ड्राइवर ने ही इस बात का खुलासा किया है। हालांकि दोनों पुलिसकर्मियों ने रुपए अपने पास नहीं होने की बात कही। इधर बुधवार देर रात तक पूछताछ के बाद दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीसीपी राजेश सिंह ने दोनों पर कार्रवाई की बात भी कही है। ये थाना चंदननगर में जो कि पंजाब ट्रेवल्स की बस है जो कि इंदौर से अहमदाबाद जाती है। 23 तारीख को ये पंजाब से अहमदाबाद जा रही थी। तभी द्वारा जो कि बीट में थे योगेश्वर दीपक, जो कि इनके द्वारा बीट में थे, उनके द्वारा बस को रोका गया और इनके द्वारा बताया गया, जो कि फरियादी जो ड्राइवर और जो अंकित जैन है जिसका पैसा, उसके द्वारा बताया गया कि एक पार्सल उसने भेजा था अहमदाबाद के लिए। ड्राइवर ने अपने पास रखा था उस पार्सल को केबिन में, और जब उसकी पार्सल की तलाशी ली गई तो उसमें पैसे मिले। तो इन दोनों आरक्षकों के द्वारा ये बताया गया कि आपको थाने चलना होगा, इसकी जब्ती की जाएगी। और उनसे बात उनके द्वारा जब्ती भी नहीं की गई। फरियादी अंकित जैन के द्वारा ये बताया गया कि उसके 14 लाख रुपए थे, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगातार जो सामान खरीदता है उसका पेमेंट वो दिया करता है। तो इस आधार पर उसके द्वारा थाना चंदननगर में रिपोर्ट की गई, जिसमें आईपीसी सेक्शन 392 के तहत लूट का केस रजिस्टर किया गया। और फिलहाल प्रथम दृष्टया जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है और जो साक्ष्य हैं, जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं, वो दोनों आरक्षकों के खिलाफ टेक्निकल एविडेंसेज मिले हैं। उनके साक्ष्य के आधार पर दोनों आरक्षक जो चंदननगर के हैं उनको आरोपी बनाया गया है, लूट का आरोपी, और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी रकम 14 लाख जो लूटी गई वो बरामद नहीं हुई है। फिलहाल प्रथम दृष्टया इनको आरोपी बनाया गया है, ऐसा पूछताछ जारी है। इसके अलावा विभागीय कार्रवाई भी इनके साथ की जा रही है। इंदौर के भंवरकुआ पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए राजस्थान की अंतर्राज्यीय गैंग के एक सदस्य और चोरी का माल खरीदने वाले सुनार सहित उसके कर्मचारी को 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी सहित गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने चोरी का सोना चांदी जब्त कर आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले शिवमोती नगर में एक बड़ी नकबजनी की वारदात घटित हुई थी, जिस पर से लगभग घर से 30 से 40 तोला सोना, कुछ नकदी और जेवरात घर से चोरी गए थे, जिस पर से सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद भंवरकुआ थाना पुलिस की लगभग 3 टीमें गठित करी गई थी। आसपास के फुटेजेस को खंगाला जा रहा था, जिस पर से 4 संदिग्धों की पहचान हो पाई थी। उन संदिग्धों को सीसीटीवी की मदद से ही पीछा किया गया, उनका फॉलो किया गया और उसके बाद उनकी जानकारी एकत्रित करी गई। जानकारी मिलने पर जो ये गैंग है वो राजस्थान की गैंग पाई गई, जिनके द्वारा इससे पूर्व में भी कई चोरी के अपराध किए गए हैं। टीम बनाकर जब राजस्थान भेजा गया तो वहाँ पर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक गैंग का मुख्य सरगना है। उसका नाम उमराब लोहार है, जो कि अजमेर का रहने वाला है। इसके पास से जो चोरी गया मशरूका, उसमें से लगभग 25 तोला सोना हमने बरामद किया है और 1 लाख रुपए की चांदी बरामद करी है। और इसके बैंक अकाउंट्स को भी देखा जा रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी है जो कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको फ्रीज किया जा रहा है। इस प्रकार से टोटल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और इस चोरी का खुलासा किया गया है। कैश कितना बरामद हुआ सर? इसमें कैश की जगह 1 लाख रुपए की चांदी बरामद हुई है और 25 तोला सोना बरामद किया गया है। क्या करते हैं ये शिवमोती नगर में एक व्यापारी हैं जो लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करते हैं, उनके घर में चोरी हुई थी। इंदौर के जरावा थाना क्षेत्र में सोने चांदी की दुकान में कर्मचारी द्वारा की गई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके घर से चोरी हुआ सोना चांदी जब्त करने के साथ ही नकदी को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। इसमें बताना चाहूँगा 25 दिसंबर को ये छोटा सराफा में एक दुकानदार है, नवीन कुमार सोनी नाम है इनका, छत्रीपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट की कि इनकी दुकान में 5 वर्षों से एक जो नौकर काम करता है, ऋतिक नाम बताया था, उसने दुकान से 6 किलो चांदी, 1 किलो चांदी का सिक्के का डिब्बा, 30 ग्राम लगभग 3 तोला सोना और 2.5 लाख रुपए नगद ये चुरा कर ले गया था। उस पर ही तस्दीक करके उसमें रिपोर्ट उसकी दर्ज की गई और उसमें जो आरोपी है ऋतिक, इसकी तलाशी करते ऋतिक को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो ऋतिक ने बारीकी से पूछताछ पे ही बता दिया कि उसने अपने जो मालिक हैं उसके यहाँ से ये सिक्के और नकदी चुराए थे। उससे पूछताछ करके उसके घर से फिर 7 किलो चांदी, 30 ग्राम सोना और लगभग 8 लाख रुपए का मशरूका जब्त कर लिया गया है और जो नकदी गई उसके संबंध में भी पूछताछ जारी है। इसमें ये भी बताना चाहूँगा, जो चांदी और जो चांदी का डिब्बा था उसको गला करके इसने पासा बना लिया था। तो 6 और 1 किलो चांदी थी, 1 किलो का डिब्बा था, तो टोटल 7 किलो का वो पासा भी जब्त किया उसमें।
इस संबंध में भी अभी क्लियर पूछताछ नहीं है, लेकिन वो 5 साल से लगभग काम कर रहा था और सूचना दी गई है इसमें पहले से। इसको भी चेक किया जा रहा है इसमें भी। सनावद में 25 वर्षों के बाद पूज्य मुनिश्री अपनी जन्मभूमि पर प्रयोग सागर प्रबोध सागर महाराज का मंगल आगमन हुआ है। इस अवसर पर सभी समाजजनों द्वारा द्वय मुनिरोचों का पाद प्रक्षालन एवं आरती का स्वागत वंदन किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर जुलूस जैन धर्मशाला में सभा के रूप में परिवर्तित हुआ है, जहां सर्वप्रथम दोनों आचार्य श्री के चित्र के समक्ष बाहर से पधारे अतिथियों के द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। राजधानी भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत 27 दिसंबर से हुई, जिसमें 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के 3 वर्ग के छात्र शामिल हुए हैं, जो कि 14 वर्ष से 17 वर्ष तथा 19 वर्ष वर्ग के छात्र हैं। छात्रों को रुकने और सर्दी से बचाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। 27 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक ये प्रतियोगिता की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमने अपने मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री अंकुर मित्तल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं, उनको आहूत किया है। वो मंचासीन हैं और हमारे इस भोपाल शहर में आज वर्तमान में 19 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 5 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 1133 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। इनके साथ कोच और टेक्निकल ऑफिसर मिला के लगभग 75 लोग हैं। इनके हमने विभिन्न स्थानों पर आवास की व्यवस्था की हुई है और आपके समक्ष ये बड़ा रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। सर, किन किन राज्यों से किस बच्चे आए, कितने बच्चे आए लगभग? ये हमारे पास 19 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं। हर राज्य की सहभागिता लगभग 54 बच्चों की है। ये 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष 3 आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं। प्रत्येक टीम में 54 का हमारा एक सेट होता है, तो ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो बच्चे यहाँ पर आए वो किस स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए ये यहाँ पर जो है 67वीं राष्ट्रीय नेशनल राइफल शूटिंग प्रतियोगिता है और ये प्रतियोगिता 3 प्रकार की होती है। ओपन साइड राइफल होता है और हमारी पिस्टल शूटिंग होती है और पीप शूटिंग होती है। और आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।